महानवमी। महानवमी हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र में नवमी की तिथि महानवमी कहलाती है। हिंदू धर्म में विशेष रूप से पूजनीय और 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र का समापन महानवमी पर होता है। अश्विनी माह में शुक्ल पक्ष की नवमी या कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की नवमी या फिर मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष की नवमी को महानवमी कहा जाता है। माँ दुर्गा अपने 9वें स्वरूप में सिद्धिदात्री के नाम से जानी जाती है। इस दिन देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा विशेष रूप से की जाती है। यह दुर्गा पूजा उत्सव ही है। आदि शक्ति भगवती का 9वां रूप सिद्धिदात्री है, जिनकी 4 भुजाएं हैं। उनका आसन कमल है। दाहिने और नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा, बाईं ओर से नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। मां सिद्धिदात्री सुर और असुर दोनों के लिए पूजनीय है, जैसा कि मां के नाम से ही प्रतीत होता है। मां सभी इच्छाओं और मांगों को पूरा करती है। ऐसा माना जाता है कि देवी का यह रूप यदि भक्तों पर प्रसन्न हो जाता है तो उसे 26 वरदान मिलते हैं। हिमालय के नंदा पर्वत पर सिद्धिदात्री का पवित्र तीर्थ स्थान है। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र के व्रत में हर तरफ भक्तिमय माहौल रहता है। महानवमी पर पूजन विधि। वैसे तो महानवमी पर मां सिद्धिदात्री की पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा संभव ना हो सके तो कुछ आसान तरीकों से मां को प्रसन्न किया जा सकता है। सिद्धिदात्री की पूजा करने के लिए नव अन्न का प्रसाद, नव रस युक्त भोजन तथा 9 प्रकार के फल फूल आदि का अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार नवरात्र का समापन करने से इस संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवती सिद्धिदात्री का ध्यान, स्तोत्र, कवच का पाठ करने से निर्वाण चक्र जागृत होता है, जिससे ऋषिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। कार्यों में चले आ रहे व्यवधान समाप्त हो जाते हैं। कामनाओं की पूर्ति होती है। इस व्रत को करने से कर्ता देवी लोक को जाता है। देवी की स्तुति के लिए निमन मंत्र कहा गया है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महानवमी पर कन्या पूजन। नवरात्र के अंतिम दिन महानवमी पर कन्या पूजन का विशेष विधान है। इस दिन 9 कन्याओं को विधिवत तरीके से भोजन कराया जाता है और उन्हें दक्षिणा देकर आशीर्वाद मांगा जाता है। इनके पूजन से दुख और दरिद्रता समाप्त हो जाती है। कन्या पूजन में कन्या की आयु के अनुसार फल प्राप्त होते हैं। त्रिमूर्ति। 3 वर्ष तक की कन्या त्रिमूर्ति मानी जाती है। इनके पूजन से धन धान्य का आगमन और संपूर्ण परिवार का कल्याण होता है। कल्याणी। 4 वर्ष की कन्या कल्याणी के समान से संबोधित की जाती है। कल्याणी की पूजा से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रोहिणी। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी कही जाती है। इसके पूजन से व्यक्ति रोग मुक्त होता है। कालिका। 6 वर्ष की कन्या कालिका की अर्चना से विद्या, विजय, राजयोग की प्राप्ति होती है। चंडिका। 7 वर्ष की कन्या चंडिका के पूजन से ऐश्वर्य मिलता है। सांभवी। 8 वर्ष की कन्या सांभवी की पूजा से वाद विवाद में विजय तथा लोकप्रियता प्राप्त होती है। दुर्गा।
9 वर्ष की कन्या दुर्गा की अर्चना से शत्रु का संहार होता है तथा असाध्य कार्य सिद्ध होते हैं। सुभ्रधा 10 वर्ष की कन्या सुभ्रधा कही जाती है। सुभ्रधा के पूजन से मनोरथ पूर्ण होता है तथा लोक परलोक में सब सुख प्राप्त होते हैं। महानवमी का महत्व। भारतवर्ष में नवरात्रि का पर्व वर्ष में 2 बार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तथा अश्विनी शुक्ल प्रतिपदा को बड़ी श्रद्धा, भक्ति व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसे वसंत व शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इस कर्म भूमि के सपूतों के लिए माँ दुर्गा की पूजा व आराधना ठीक उसी प्रकार कल्याणकारी है जिस प्रकार अंधेरे में घिरे हुए संसार के लिए भगवान सूर्य की एक किरण। आदि शक्ति जगदम्बा की परम कृपा प्राप्त करने हेतु नवरात्रि में महानवमी पूजन का बड़ा ही महत्व है। इस नवमी की कल्याण प्रद शुभ बेला श्रद्धालु भक्त जनों को मनोवांछित फल देकर 9 दिनों तक लगातार चलने वाले व्रत व पूजन महोत्सव के संपन्न होने के संकेत देती है। माँ दुर्गा की आराधना से व्यक्ति एक सुदृढ़ जीवन के अनेक शुभ लक्षणों धन, ऐश्वर्य, पत्नी, पुत्र, पौत्र व स्वास्थ्य से युक्त हो जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को भी सहज ही प्राप्त कर लेता है। इस पूजा में पवित्रता, नियम व संयम तथा ब्रह्मचर्य का विशेष महत्व है। पूजा के समय घर व देवालय को तोरण व विविध प्रकार के मांगलिक पत्र पुष्पों से सजाना चाहिए तथा स्थापित समस्त देवी देवताओं का आह्वान उनके नाम मंत्रों द्वारा कर षोडोपचार पूजा करनी चाहिए, जो विशेष फलदायिनी है। भविष्य पुराण के उत्तर पूर्व में महानवमी पूजन के विषय में भगवान श्री कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर का संवाद मिलता है, जिसमें नवमी पूजन का स्पष्ट उल्लेख है। यह पूजन प्रत्येक युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग तथा कल्पों व मनमंत्रों आदि में भी प्रचलित था। माँ भगवती संपूर्ण जगत में परम शक्ति अनंता, सर्वव्यापिनी, भावगम्या, आधा आदि नाम से विख्यात है, जिन्हें माया, कात्यायनी, काली, दुर्गा, चामुंडा, सर्वमंगला, शंकर प्रिया, जगत जननी, जगदम्बा, भवानी आदि अनेक रूपों में देव, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, यक्ष, किन्नर, मनुष्य आदि नवमी को पूजते हैं। महानवमी के साथ ही आज के दिन भारत के विभिन्न हिस्सों में भगवान राम का जन्म दिवस यानी रामनवमी भी मनाई जाती है। भगवान राम ने आज ही के दिन अयोध्या के राजा दशरथ के घर जन्म लिया था। सदाचार के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म शुक्ल पक्ष की नवमी को हुआ था। भगवान राम को उनके सुख समृद्धि, पूर्ण व सदाचार युक्त शासन के लिए याद किया जाता है। उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, जो पृथ्वी पर राक्षसों के राजा रावण से युद्ध लड़ने के लिए आए थे। आज के दिन अयोध्या में इस पर्व की धूम देखते ही बनती है। नवरात्रि के पर्व पर श्रद्धा और प्रेम पूर्वक महाशक्ति भगवती के 9 रूपों की उपासना करने से यह निर्गुण सर्वरूपा देवी पृथ्वी के सारे जीवों पर दया करके स्वयं ही सगुण भाव को प्राप्त होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश रूप से उत्पत्ति, पालन और संहार कार्य करती है। ऐसी नवदुर्गा के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण माता की स्तुति में कहते हैं, त्वं सर्वजननी मूल प्रकृति ईश्वरी त्वमेवाघा सृष्टि विधो स्वेच्छा त्रिगुणात्मिका कार्यार्थे सगुणा त्वं च वस्तुतो निर्गुणा स्वयं परब्रह्म स्वरूपा त्वं सत्या नित्या सनातनी तेज स्वरूपा परमा भक्त अनुग्रह विग्रह
सर्व स्वरूपा सर्वेशा सर्वधारा प्रातर सर्व बीज स्वरूपा च सर्व पूज्या निराश्या सर्वज्ञा सर्वतो भद्रा सर्व मंगला। अर्थात तुम विश्वजननी, तुम मूल प्रकृति ईश्वरी हो। तुम इस सृष्टि की उत्पत्ति के समय आधा शक्ति के रूप में विराजमान रहती हो और स्वेच्छा से त्रिगुणात्मिका बन जाती हो। यद्यपि वस्तुतः तुम स्वयं निर्गुण हो, तथापि प्रयोजनवश सगुण हो जाती हो। तुम परम ब्रह्म स्वरूप सत्य नित्य एवं सनातनी हो। परम तेज स्वरूप पर भक्तों पर अनुग्रह करने हेतु शरीर धारण करती हो। तुम सर्व स्वरूपा सर्वेश्वरी सर्वधारा एवं प्रातर हो। तुम सर्वाभीष्ट स्वरूप सर्व पूज्या एवं आशय रहित हो। तुम सर्वज्ञ सर्व प्रकार से मंगल करने वाली एवं सर्व मंगलों की भी मंगल हो। मां भगवती का पूजन नवमी को करने से कष्ट दुख मिट जाते हैं और शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। यह तिथि परम कल्याणकारी, पवित्र, सुख को देने वाली और धर्म की वृद्धि करने वाली है। अनेक प्रकार के मंत्र उपचार से विधि प्रकार पूजा करते हुए भगवती से सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति, विजय, आरोग्यता की कामना करनी चाहिए। माँ की शास्त्रीय पत्ती से पूजा करने वाले सभी रोगों से मुक्त हो जाते हैं और धन वैभव संपन्न होते हैं। यदि नवमी तिथि की वृद्धि हो तो एक नवमी को व्रत कर दूसरी नवमी में अर्थात 10वें दिन तक पारण करने का विधान शास्त्रों में मिलता है, जो सभी प्रकार के अमंगल को दूर कर जीवन को सुखद व सुंदर बना देता है।